पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 8 से लेके 12 सितंबर 2025 का जो हफ्ता रहा, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं या ख़बरें हैं उस हवाले से है। इस वीडियो में इन खबरों और अनाउंसमेंट के साथ साथ इस हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स में जो ओवरऑल मूवमेंट रही उसको भी डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की क्या सूरत हाल रही उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इस हफ्ते के दौरान जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले में उसका क्या रुझान रहा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और इसमें लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उस हवाले से जो ऑथेंटिक खबरें हैं या जो उनकी अनाउंसमेंट हैं उस हवाले से आपको बाखबर रखा जाए, क्योंकि आप जितने वेल अवेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे उतना ही आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ जाएंगे, जिसमें कुछ कंपनीज़ की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और इसमें जो पहली खबर या जो पहली अनाउंसमेंट है वो फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है, सिटी फार्मा लिमिटेड, इसके हवाले से है। और इस कंपनी ने एक बहुत ही पॉजिटिव जो है अनाउंसमेंट वो जारी की है और काफ़ी डिटेल में इन्होंने इस सारी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। और उस हवाले से ख़बर ये है कि इनकी एक होली ऑन्ड सब्सिडरी जो है सिटी वेटरनरी लिमिटेड, और जो कि लाइव स्टॉक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो उसको ट्रेडिंग ऑपरेशन उसने फॉर्मली स्टार्ट कर दिए हैं रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ 32 डिफरेंट वेटरनरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वैक्सीन्स विद लेटर्स ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी established for 8 products to ensure timely availability and supply। तो जो जानवरों के हवाले से अद्वियात होती हैं उस हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ी मार्केट है, और इसमें ये कंपनी अपनी इस होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू सक्सेसफुली वेंचर कर रही है। और इस हवाले से ही ये अनाउंसमेंट है। और फर्दर डिटेल्स भी इन्होंने दी हैं कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 सिटी वेटरनरी लिमिटेड इज़ प्रोजेक्टिंग एन एक्सपेक्टेड टर्न ओवर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1500 मिलियन PKR विद अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 13%। तो इन्होंने ऑलरेडी उस हवाले से जो फोकास्ट हैं वो भी जारी किए हैं कि ये जो वेंचर है या जो ये जो होली ऑन सब्सिडरी है इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर के हवाले से। और काफ़ी पॉजिटिव हैं और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से ये। और उन्होंने मेंशन किया है द कंपनी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई पार्टनरशिप इन चाइना विल प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग consistent and reliable supply availability in Pakistan's veterinary healthcare market. Our supply chain partners in China have already established dedicated veterinary divisions and have strongly encouraged City Veterinary Limited to tap into Pakistan's veterinary sector। तो ये इश्तराक है इनका चाइना के अंदर जो कंपनी है उसके साथ, और उसके साथ ये एक ज़बरदस्त तरीके का ये वेंचर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वेटरनरी के हवाले से यानी हैवानात की जो लाइफ स्टॉक की लाइफ सेविंग ड्रग्स या वैक्सीन्स हैं और जो दीगर इस हवाले से प्रोडक्ट्स है उस हवाले से ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव या एक ज़बरदस्त कदम है इस कंपनी की तरफ से। Further details like on the production side, City Veterinary Limited has already submitted the layout plan with Drug Regulatory Authority of Pakistan, क्योंकि ये भी ड्रैप के अंडर आता है और ड्रैप के अप्रूवल्स और सब्सिक्वेंट जो भी एक्शंस होते हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। और इन समरी अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द कंपनी। तो जो हैवानात के हवाले से जो डिफरेंट मेडिसिन्स हैं या वैक्सीन्स हैं उस हवाले से ऑब्वियसली ये एक ब्रेक थ्रू है और इसका कंपनी को इसके शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। आने वाले सालों में हम इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी प्राइस में और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी देखेंगे इंशाल्लाह। अब जो दूसरी खबर है, दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ट्रीट बैटरी लिमिटेड, और इस कंपनी ने भी एक अच्छी अनाउंसमेंट की है। और इन्होंने मेंशन किया है कि दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हाई स्टार डिजिटल एनर्जी टेक्नोलॉजी। और ये जो इनका एग्रीमेंट है ये है रिगार्डिंग TBL's एंट्री इनटू द फास्ट ग्रोइंग लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट्स। तो ये इनका जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है ऑलरेडी लेड एसिडिक बैटरीज जो हैं उसमें तो ये एक सक्सेसफुल कंपनी है ही। और डाइवो के नाम से जो बैटरीज हैं पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर हैं, नॉट ओनली फॉर द कार्स आल्सो। जो पाकिस्तान में जो बैटरी की ज़रूरियात है उसमें सोलर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड सिस्टम्स जो लोग लगा रहे होते हैं वहाँ पर भी बैटरीज़ का एक बड़ा रोल होता है। और गाड़ियों में तो बैटरीज हैं ही, और दीगर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें कि
बैटरीज की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये एक अच्छा बिजनेस कर रही है। तो अब ये जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, इस हवाले से भी ये एक अच्छा वेंचर कर रहे हैं विद हाई स्टार कंपनी। The collaboration with Highstar, a recognized global manufacturer of the energy storage solution, positions TBL to diversify its product portfolio and capture emerging opportunities in renewable energy, electric mobility, and sustainable power applications. तो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं और फ्यूचर उन्हीं का है। तो उस हवाले से भी, और प्लस जो रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, यानी कि जो सोलराइजेशन जिस तरह हो रही है, तो वहाँ पर भी बैटरीज़ की ज़रूरत होती है। तो इन सारे जो पोटेंशियल बिजनेस एवेन्यूज़ हैं उसको टारगेट करने के लिए ये एक अच्छा वेंचर है और एक अच्छा इश्तराक है इस कंपनी का विद हाई स्टार। तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर ये मेंशन किया है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग लिथियम आयन टेक्नोलॉजी टू द लोकल मार्केट, टीबीएल सीक्स टू स्ट्रेंथन इट्स competitive पोजीशन, broaden its revenue stream and create long term value for shareholders। तो शेयर होल्डर्स को तो इसका फ़ायदा होगा ही, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट करेगी और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगी, नए बिजनेस एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेगी, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो शेयर होल्डर्स के लिए इसमें वैल्यू क्रिएशन भी ज़्यादा होगी। दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस कंपनी। अब जो तीसरी खबर है वो भी अगेन, आज ये जो पॉजिटिव खबरें हैं वही ज़्यादा सामने आ रही हैं। एवीएन, जो कि अगेन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है और पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी सारे वेंचर्स कर रही है। ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट या गल्फ़ रीजन है, इसको इसने ख़ास तौर पे टारगेट कर रखा है। तो उसी से रिलेटेड एक खबर या अनाउंसमेंट उन्होंने जारी किया है कि इन्होंने हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट जो मिडल ईस्ट के रीजन्स हैं उसमें एक्वायर किए हैं, जिसमें कतार शामिल है, सऊदी अरेबिया भी है और यूएई भी है। फर्दर डिटेल्स इन्होंने मेंशन किए हैं कि एवेंसियन लिमिटेड इज प्लीज्ड टू अनाउंस द सक्सेसफुल एक्विजिशन ऑफ $8.8 million वर्थ ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ कतार, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डिलीवर्ड थ्रू इट्स रीजनल सब्सिडरीज। अब यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं ये डायरेक्टली नहीं, बल्कि इसकी जो रीजनल सब्सिडरीज बनी हुई हैं उसके थ्रू कर रहे हैं। These high impact initiatives are closely aligned with the national development visions of the respective countries, जैसे सऊदी अरेबिया का विजन 2030 है और इसी तरह दूसरे मुल्कों के जो अपने विजन्स हैं, तो उसके साथ डायरेक्टली अलाइंड है ये जो भी प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिल रहे हैं। और इसमें जो मेजर इनका कंट्रीब्यूशन है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो इनका कोर एक्सपर्टीज़ एरिया बनता है। Evincen has been awarded major projects across Gulf, underscoring its leadership in infrastructure and industrial automation, जैसे पहले मैंने बात की। The company will modernize PLCs and power management systems at a Qatari oil and gas plant, implement advanced building management and SCADA system for a chiller plant in Makkah Mukarrama, and deliver comprehensive engineering, procurement and construction solution for wellhead control panels in UAE। तो तीनों मुल्कों में जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बड़े स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा ही फ्लरिशिंग और एक एवरग्रीन सेक्टर रहा है इस रीजन के लिए। तो वहाँ पर ये कंपनी सक्सेसफुली नए प्रोजेक्ट्स को हासिल कर रही है। और यहाँ पे इन्होंने फर्दर ये लिखा है कि दीज प्रोजेक्ट्स गिव अ पाथवे फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रुप्स बिजनेस एंड वैल्यू फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। सो दिस इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। अब जो अगली खबर है वो इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईएसआईएल फूड सेक्टर की कंपनी कैंडीलैंड, जिसको हम कैंडीलैंड के हवाले से जानते हैं, और इस कंपनी ने भी जो अनाउंसमेंट किया है दिस इज़ वंस अगेन रिलेटेड टू द सब्सिडरी फॉर्मुलेशन। और इस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी इन स्पेन, यूरोप, सब्जेक्ट टू द ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल। तो यूरोपियन मार्केट एक लुक्रेटिव मार्केट है और वहाँ पर जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो भी बहुत पॉजिटिव हो सकती है कंपनी के लिए इन दैट करेंसी। तो वहाँ पर ये एक सब्सिडरी का क्या अमल में ला रहे हैं और मेंशन किया इन्होंने कि दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन कंपनीज लॉन्ग टर्म विजन टू एक्सपेंड इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट एंड एस्टैब्लिश इट्स लीडिंग ब्रांड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जितना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनका एक्सपोजर होगा और पेनिट्रेशन होगी, उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स के लिए भी इसकी वैल्यू में इजाफा होगा। और कंपनी की ऑलरेडी एक अच्छी प्रोडक्ट लाइन है, एक अच्छी ब्रांडिंग है, तो जितना उसको ये बेहतर तरीके से मार्केट कर पाएंगे, पूरी कंपनी के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर ये मेंशनड है कि द न्यू सब्सिडरी इन स्पेन विल सर्व एज अ स्ट्रेटेजिक गेटवे फॉर द कंपनी टू टैप इनटू यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड।
तो अगर स्पैन में ये इंटर हो रहे हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली इनके जो सब्सीक्वेंट प्लान्स होंगे वो बाकी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं यूरो जोन के अंदर, तो उनको टारगेट करना होगा। तो एक दफ़ा वहाँ पर अगर इन्होंने अपना कदम जमा लिए तो देन दे विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग द वे। इसके बाद कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो सिमेट्री ग्रुप के हवाले से है। सिमेट्री ग्रुप टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है और रिसेंटली ही तकरीबन 1-2 साल ही हुए हैं इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वक्तन फ़वक्तन इसकी बहुत ही पॉजिटिव खबरें आती रहती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट न्यू बिजनेसेस एंड इन्हेंसमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। तो अभी भी जो इन्होंने खबर दी है वो ये है कि कुछ की क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में से भी और टेल्को में से भी, जैसे जैज़ है, नेशनल बैंक है, बैंक इस्लामी है। तो उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हैं कि ये इनको मिले हैं। इसमें से कुछ इनके नए बिजनेसेस हैं यानी नए प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ इन्हेंसमेंट हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में। तो दे आर एक्सपेक्टिंग के 120 मिलियन पीकेआर इन प्रोजेक्ट से इनको हासिल होगा। तो कंपनी छोटी कंपनी है लेकिन जिस तरीके से ये इवॉल्व कर रही है, जिस तरह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को लोकली भी कैप्चर कर रही है, तो दैट सीम्स के फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और फ्यूचर में इनकी जो बिजनेस है वो मज़ीद इसी तरह ग्रो होगा और दे विल बी इन अ वेरी सक्सेसफुल सिचुएशन। सो इसके ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि इनकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी पॉजिटिव होती हैं। इसके बाद अल्तहूर लिमिटेड, आज यूँ लगता है कि सब्सिडरीज़ के क़याम की खबरें ही मेरे पास आ रही हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की इसी तरह की खबरें आ रही हैं। अब अल्तहूर यानी प्रेमा ने जो अनाउंसमेंट की है वो भी एक सब्सिडरी के क़याम के हवाले से है। तो ये मेज़ सिलेज, मेज़ कॉर्न और बाईपास फैट, सो बाईपास फैट या मेज़ सिलेज जो है ये जो हमारी लाइव स्टॉक है उसकी फ़ीड के हवाले से इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उस हवाले से, और मेज़ कॉर्न के हवाले से ये एक नई सब्सिडरी का क़याम कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि वैसे तो प्रेमा की बात की जाए तो ऑलरेडी सिमिलर ही इसकी प्रोडक्ट्स में हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेयरी की प्रोडक्ट्स की बात करें, इसकी तो काफ़ी पॉपुलर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब उससे रिलेट करते हुए जो लाइव स्टॉक है उसके लिए जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो जैसे ये जो चारा हो गया उसका, या फिर बाईपास फैट हो गया जो कि यूज़ किया जाता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर भी अब ये वेंचर कर रहे हैं और उस हवाले से ये सब्सिडी बना रहे हैं। तो दिस इज़ अगेन पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस कंपनी। अब जो अगली खबर है वो बीको स्टील्स के हवाले से है। बीको स्टील लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो 2 मेगावाट का एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं लाहौर में जो उनका प्लांट है उसमें, और इसके लिए वो 120 मिलियन पीकेआर की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो उनके एस्टिमेट्स हैं वो जो उनकी एनर्जी कॉस्ट में सेविंग है उस हवाले से जो है वो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक और काइंड ऑफ एन एग्जेजरेटेड भी मैं थोड़ा सा कहूँगा। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 129 मिलियन पीकेआर एनुअली उसमें से सेव करेंगे। तो अगर तो ये नंबर रियलिस्टिक हैं तो दैट मीन्स कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एक साल में ही सक्सेसफुली उसमें कवर हो जाएगी। तो लेट्स सी कि ये कितना ज़्यादा इनको फ़ायदा देता है। आने वाले सालों में जो रिजल्ट्स होंगे उसमें हमें नंबर्स मिलेंगे तो वी विल सी। लेकिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ये मूव है। और वैसे भी हम देखें तो रिसेंट पास्ट में कुछ कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो कंपनीज जिन्होंने पिछले 1-2 साल में सोलराइजेशन की तरफ कदम उठाया था, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो उनकी कॉस्ट एनर्जी कॉस्ट है उसमें एक सब्सटेंशियल और एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है और वो उसकी उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। तो स्टील सेक्टर जैसे हो गया और इस तरह के जो दीगर सेक्टर्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और एनर्जी सेक्टर के ऊपर इनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जितना सोलराइजेशन की तरफ जाते हैं उतना ज़्यादा इनकी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है और जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं उस हवाले से वैसे भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स की तरफ ही जाते हैं। तो दोनों तरह से मुल्क को भी और इन कंपनीज़ को और कंसिक्वेंटली इनके शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा हो रहा होता है। आगे चलते हैं और रिजर्व्स की सूरत हाल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक की तरफ से वीकली जो नंबर जारी होते हैं जो कि प्रीवियस वीक तक का डेटा होता है, तो अभी जो लेटेस्ट है वो 5 सितंबर का है। 19.68 बिलियन डॉलर पे हैं हमारे रिजर्व्स क्यूमुलेटिव स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के। तो वी आर ऑन अ सिग्निफिकेंट नंबर एज ऑफ नाउ, और पिछले काफ़ी अरसे से देखें तो तकरीबन स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है नंबर्स में। और ख़ास बात यह है कि अभी सब्सिक्वेंट वीक्स में या सब्सिक्वेंट मंथ्स में जो आईएमएफ का जो एक रिव्यू है वो होगा और उसके बाद अगली ट्रांच के हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी। तो वो अगर सारे मामला कुछ असलूबी से तय पा जाते हैं तो देन दैट विल बी अनदर गुड स्टेप टुवर्ड्स मेंटेनिंग गुड रिजर्व्स।
दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक ने जो मार्केट है, ओपन मार्केट है, वहाँ से भी बहुत अच्छी अमाउंट में डॉलर्स को उठाया है, डॉलर्स को ख़रीदा है। दैट इज़ अगेन आल्सो गुड। और आगे चल के अगर हम जब बात करेंगे रुपए की कदर की डॉलर के मुकाबले में, तो वहाँ पर भी आपको इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएसडी के मुकाबले में पीकेआर की जो मूवमेंट है, जो पीकेआर की वैल्यू है, वो मुसलसल बेहतर हो रही है। पिछले तकरीबन एक महीने का डेटा है, 18 अगस्त से लेके 12 सितंबर का। तो आप देख सकते हैं कि 282 से गिरते गिरते अब 281-55 पे आ चुका है डॉलर। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कि रुपए को मुस्तहकम रखा हुआ है, रुपए की कदर मुसलसल बेहतर हो रही है। और इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो हमारे इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर जो लोड है वो कम होता है। और साथ साथ बिजनेसेस जो हैं मोस्टली जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी, और वो बिजनेसेस जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, दोनों के लिए जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मुस्तहकम होती है या इसमें एक ऑर्गेनिक मूवमेंट चल रही होती है, वो हेफाजत किस्म की अब्रप्ट किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होती है और बिजनेसेस को भी इसमें एक कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है। सो वी आर इन अ गुड शेप एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ पीकेआर अगेंस्ट यूएसडी। अब आखिर में हम देखते हैं कि केएसई 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही इस पूरे हफ्ते के दौरान। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस हफ्ते के दौरान 8 तारीख को यूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग हुई वो पॉजिटिव कैंडल बनी और मार्केट ने अच्छा गेन किया था। लेकिन उसके बाद हम देखें तो 9th को और साथ साथ 10th के 11th और 12th को, थर्सडे और फ्राइडे को भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहा और मार्केट में करेक्शन हुई। और ओवरऑल देखें तो इस हफ्ते के दौरान मार्केट ने पॉइंट्स को लूज़ किया। ये अलग बात है कि इस वक्त भी मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है और जो ऑल टाइम हाई है वो भी रिसेंटली ही टच किया मार्केट ने। तो उस लिहाज से ये करेक्शन तो ड्यू है ही, और थोड़ी बहुत इस तरह की करेक्शन खारिज अज़ इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ थोड़ा सा अलार्मिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स का गिरना है। तो वॉल्यूम्स का बरकरार रहना और स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज जो फॉरेनर्स और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सबका इंटरेस्ट बरकरार रहना और उनकी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो थोड़ी बहुत करेक्शंस होती हैं ये तो मार्केट का खासा हैं और यही आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त भी लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इसको हम बुलिश ट्रेंड ही कहेंगे और मुसलसल मार्केट ऊपर जाते जाते 150 का जो नफसियाती हिस्सा है उसको अबूर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट 158 के करीब गई और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो रिसेंटली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी हौसला अफजा हैं और काफ़ी सारी कंपनीज अच्छे डिविडेंड्स भी अनाउंस कर रही हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी बढ़ रही है। उस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ में अपलोड करता जा रहा हूँ चैनल पे, वो भी आप देख रहे होंगे कि कंपनीज रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं। जून के रिजल्ट्स काफ़ी हौसला अफजा हैं कंपनीज़ के। आल्दो के बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ मुतासर हुई है इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से, लेकिन उसके अलावा देखें तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो के एस सी 100 इंडेक्स की मूवमेंट है और इसमें जो पॉइंट्स का गिरना या बढ़ना है, इसमें कुछ हैवी वेट कंपनीज हैं, उनका अमल दखल ज़्यादा होता है, उनकी वजह से पॉइंट्स ज़्यादा इसके अप डाउन होते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। सिर्फ के एस सी 100 इंडेक्स इज़ अ बेंच मार्क इंडेक्स, ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट कैसा जा रही है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज हैं, क्या वो के एस सी 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं या नहीं है, और वो कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए उसके ऊपर नज़र रखिएगा। और साथ साथ सर्कुलर डट के हवाले से आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल साइड पे क्या स्टेबिलिटी रहती है और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है ग्लोबली, जो मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे मिडल ईस्ट में अभी रिसेंटली जो कतर पे अटैक किया इसराइल ने, उसके इस तरह की चीज़ों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में अगर कोई भी रद्दोबदल होता है तो पाकिस्तान की इकानमी पे उसका डायरेक्ट असर पड़ता है और कंसिक्वेंटली जो उसका असर है वो हम मार्केट पे भी देख रहे होते हैं। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स देखने की ज़रूरत है मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी आंखें और कान दोनों आपको खुले रखने होंगे और अकॉर्डिंगली आपको अपने डिसीजन लेने होंगे। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।